इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर या संधारित्र के बारे में। ठीक ना। तो संधारित्रों का यूज भी हम अपने दैनिक जीवन में करते आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पंखों में आपका इसका प्रयोग किया जाता है ताकि एक निश्चित ऊर्जा लगातार पंखे को मिलती रहे। यहाँ जो हम सीखने वाले हैं संधारित्र के बारे में विशेषता, तो ध्यान दीजिएगा संधारित्र है क्या। ठीक है, तो आप जान लीजिए, ऐसे कह सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी युक्ति जिसमें किसी चालक के आकार प्रकार बदले बगैर उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है संधारित्र कहलाता है। ठीक ना। और जिस तरीके से रेजिस्टेंस में आप सब प्रतीक के रूप में रेजिस्टेंस को इस रूप में व्यक्त करते थे, उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको संधारित्र को यूं प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलकर हम सीखेंगे संधारित्रों का संयोजन, जहाँ पे आप श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम का अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब दूसरी टॉपिक ये बनता है कि आखिर कैसे हम चालक का आकार प्रकार बदले बगैर उसकी धारिता क्या करेंगे, बढ़ा सकेंगे। तो हम सीखेंगे यहाँ से संधारित्र का सिद्धांत। ठीक ना। तो संधारित्र में होता है क्या, देखिए संधारित्र का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो चूंकि आपके सिलेबस में समांतर क्रम संधारित्र पढ़ाया जाता है, जिसमें आप क्या करेंगे तो समान प्रकार के चालक प्लेटें लेंगे और फिर उसकी सहायता से इसको समझेंगे। चलिए हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आपका चालक लेते हैं। ये आपका एक चालक होगा जिसे हम प्लस की आवेश तक क्या करेंगे, आवेशित कर देते हैं। तो इस चालक प्लेट को जब आप प्लस की आवेश तक आवेशित करोगे तो आपको पता होगा कि आवेशों का वितरण संपूर्ण स्थान पे, यानी कि इस पर चालक के पृष्ठ पर सतत रूप से हो जाएगा, यानी सभी पर आवेश की मात्राएं क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। इससे हम क्या करते हैं कि इससे एक सर्वर पत्र जोड़ देते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक सोने की पन्नी जोड़ दी जाती है। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को समझने से पहले दो चीजें जान लीजिए। एक चीज यहाँ पे समझना आपको अति आवश्यक है, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि जब आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपको पहले ही बता दिया गया होगा कि अगर आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा हो तो वह विद्युत बल रेखाओं द्वारा यदि हम समझें तो जब प्रतिकर्षण होता है तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो फैलती हैं, जबकि आकर्षण होने पर विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लिया और इस प्लेट को जब आप प्लस की आवेश तक आवेशित करेंगे, साथ ही इससे एक आप सरवण पन्नी जोड़ेंगे, तो चूंकि सोना जो होगा ये तो भाई धनायन बनाता है, ये भी धनात्मक वाला है और ये भी धनायन है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, सोने की पन्नी फैलेगी। सोने की पन्नी क्या होगी, फैलेगी। कहने का मतलब है कि आप कहेंगे कि विभव थोड़ा सा बढ़ेगा। अब थोड़ा सा अगले वाले को देखिए, जब इससे प्लस की आवेश तक आप आवेशित करेंगे तो इसके निकट एक अन्य समान आकार प्रकार के, यानी जिस आकार प्रकार का ये वाला प्लेट है उसी आकार प्रकार का एक अन्य प्लेट इसके सम्मुख काफी निकट ला दिया जाता है ताकि विद्युत प्रेरण कार्य कर सके। जैसे ही आप इसे नजदीक लाएंगे तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत प्रेरण के कारण इस वाले चालक के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस की आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी, जबकि बाहरी पृष्ठ पर प्लस की आवेश की उत्पत्ति होगी। ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब इतने टॉपिक को मैं थोड़ा सा पहले लिख दे रहा हूं, फिर उसे हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक चालक प्लेट लिया। तो यहां हम लिखेंगे माना एक चालक प्लेट। चलिए तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना एक चालक प्लेट जिसे प्लस की आवेश तक आवेशित किया जाता है, से चित्रानुसार एक सरल पत्र विद्युत दर्शी जोड़ देते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि एक, आप देखिए ध्यान से, जब इसे आप प्लस की आवेश तक आवेशित किए रहेंगे तो चूंकि आपका सोना भी धनावेशित होगा और प्लेट भी धनावेशित है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। फलतः जो सोने की पन्नी होगी वह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ये तो यहाँ तक का केस हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा चालक प्लेट है इस चालक प्लेट को इसके नजदीक लाएंगे। ठीक ना। तो वो वाली चीज हम लिखेंगे अब कि दूसरे चालक प्लेट को, चलिए तो हमने तो पहले के बारे में बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि ठीक इसी आकार प्रकार का, यानी प्रथम जो चालक प्लेट है सेम इसी आकार प्रकार का एक अन्य दूसरा चालक प्लेट क्या करेंगे, पहले प्लेट के सम्मुख ला के रख देंगे।
अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको बहुत निकट रखेंगे तो आपका विद्युत प्रेरण कार्य करेगा, और इस विद्युत प्रेरण के कारण चूंकि ये धनावेशित है तो इसके सम्मुख वाले पृष्ठ पर यानी जो अंदर वाला पृष्ठ होगा वह माइनस क्यू आवेशित हो जाएगा, और इसका बाहरी पृष्ठ क्या होगा, प्लस क्यू आवेशित हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, स्पष्ट है कि विद्युत प्रेरण के कारण दूसरे चालक प्लेट पर अंदर की ओर माइनस क्यू व बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश की उत्पत्ति होगी। ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप यहां तक डिफाइन कर लेंगे आप विभव मानेंगे। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, विभव मानेंगे तभी तो हो पाएगा। तो यहां मान लेंगे कि जो आपका पहला चालक प्लेट है उसका विभव क्या है, v है। ठीक, फिर जो दूसरा चालक प्लेट होगा उसके अंदर वाले पृष्ठ पर कोई विभव मान लीजिएगा, और फिर उसके बाहरी पृष्ठ पर कोई विभव मान लेंगे। ठीक, और फिर इसको हल करेंगे। चलिए चलिए, अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, तो मानेंगे क्या, माना प्रथम आवेशित प्लेट का विभव कितना है v, वह दूसरे चालक प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ का जो विभव माना जाएगा वह माइनस v डैश हमने माना, वह बाहरी पृष्ठ को क्या मान लेंगे, v डबल डैश। ठीक, अब कुल विभव कितना होगा, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल विभव ज्ञात करेंगे, v माइनस v डैश प्लस v डबल डैश। देखिए ध्यान से, पहले विभव कितना था, v था। अब जो विभव है वह जो मान आ रहा है, चूंकि एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी दूसरे चालक प्लेट को जब आप प्रथम चालक प्लेट के नजदीक लाएंगे तो विभव का जो मान होगा वह थोड़ा सा क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कैसे घटेगा। ठीक ना। चलिए, तो अब क्या है कि जो दूसरा चालक प्लेट है वह ऋणावेशित है। जैसे ही आप उसे सरल पन्नी के पास लेके आएंगे तो चूंकि सरल पन्नी धनावेशित होगा और दूसरे चालक प्लेट का अंदर वाला पृष्ठ क्या है, ऋणावेशित है, तो यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करेगा जिसकी वजह से सरल पन्नी सिकुड़ती हुई प्रतीत होगी, यानी विभव का मान क्या होगा, घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि v माइनस वी डैश प्लस वी डबल डैश इज लेस देन किसके, v का। यानी जो पहले प्रथम चालक प्लेट का विभव था उससे थोड़ा सा विभव का मान क्या होगा, घटेगा। और आपको पता होना चाहिए, मैं शुरू में भी आपको बताया था कि अगर, तो अब देखिए ध्यान से, आप सबको पता होगा कि Q बराबर हमने C भी बताया था, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। यानी कि जो विभव होता है वह धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे ही विभव का मान घटेगा धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि धारिता C बराबर Q बाई V, तो स्पष्ट है कि विभव के घटने पर धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, अब आप क्या करिए कि जो दूसरा चालक प्लेट आपको यहाँ मिला था उस दूसरे चालक पृष्ठ के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे, भू संपर्कित। तो जैसे ही भू संपर्कित करेंगे इसका कुल आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी को, और जैसे ही कुल आवेश पृथ्वी पर जाएगा यहाँ कोई आवेश नहीं होगा, तो भी डैश भी जो डबल डैश होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो अब हम लिखेंगे क्या कि अब हम क्या करेंगे कि दूसरे चालक प्लेट के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित करेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि अब दूसरे चालक प्लेट के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक, और जैसे ही आप भू संपर्कित करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो बाहरी पृष्ठ होगा उसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी को चला जाएगा, तो इसलिए बाहरी पृष्ठ का विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि इस स्थिति में दूसरे चालक प्लेट का या कि बाहरी पृष्ठ का विभव शून्य हो जाएगा, पृष्ठ का विभव शून्य हो जाएगा। ठीक, अब तो विभव, और जैसे यहाँ पे v डबल डैश घटेगा तो विभव का मान थोड़ा और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब देखिए ध्यान से, क्या था, जैसे ही थोड़ा सा विभव घटा तो जो सोने की पन्नी थी वह कम सिकुड़ी, तो थोड़ा और घट गया तो वह और भी सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में
सोने की पन्नी, सोने की पन्नी पहले की अपेक्षा और घट जाती है, यानी और सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाएगी या जाती है। ठीक, और जैसे ही और सिकुड़ेगी तो इसका मतलब है कि विभव और क्या हो गया, घट गया। ठीक, अर्थात विभव पहले की अपेक्षा घट जाता है, विभव पहले की अपेक्षा और घट जाता है, और घट जाता है। अतः किससे हम दिखाएंगे, अतः C बराबर Q बाई भी से स्पष्ट है कि भी के घटने से, भी के घटने से चालक की धारिता और बढ़ जाएगी, चालक की धारिता और बढ़ जाएगी। इस तरीके से विभव को जैसे जैसे हम घटाते जाते हैं, संधारित्र की धारिता वैसे वैसे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक ना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे संधारित्रों के प्रकार। ठीक ना।